हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके एजुकेशन पाथ चैनल पे स्वागत है। हम कर रहे हैं यहाँ पे DSSB TGT साइंस की तैयारी। उसमें चला हुआ है हमारा बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कल हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्या सिस्टम्स होता है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे एम्ब्रियो से हमारे पास क्या होता है, बेबी बनता है। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करते हैं ओवरी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवरी क्या होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे क्या बनता है, एग की फॉर्मेशन होती है। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ओवरी है, ये क्या होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, किडनी के नियर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, ओवा की, या फिर बोल सकते हैं हम एग की फॉर्मेशन। कैसे बनता है, कौन कौन सी माइटोसिस मियोसिस, कल वो हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। अब ओवरी है, इसके अंदर क्या होते हैं, दो फंक्शन होते हैं मेनली। एक तो क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन करना होता है इसका। एक क्या करती है, ये सिक्रेट करती है फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, एक ईस्ट्रोजन होता है, एक प्रोगेस्टेरोन होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओव्यूलेशन के लिए होता है प्रोगेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन में क्या होता है, जो भी हमारे पास फीमेल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट साइज वगैरह जो भी, तो वो किसकी वजह से होते हैं, इन्हीं हार्मोन की वजह से होते हैं। कौन सीक्रेट करता है, ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट करती है। तो ओवरी का पता चल गया। उसके बाद हमारे पास ओवरी के बाद आती है फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी का पेयर है तो फैलोपियन ट्यूब का भी क्या होगा, पेयर है। ये भी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये होती है यहाँ पे फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करती है, यहाँ से ओवरी से एग कैच करती हैं और यहाँ से क्या होता है, हमारे पास एग चला जाता है यूट्रस के अंदर। तो मेनली फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, ओवरी से एग कोलेक्ट करके कहाँ पे पहुँचाना, यूट्रस के अंदर। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूट्रस। यूट्रस क्या एक होलो ऑर्गन होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एम्ब्रो की डेवलपमेंट। इसका अपर पार्ट होता है वो ब्रॉडर होता है, लोअर पार्ट क्या होता है, नैरो। अपर पार्ट ब्रॉडर होता है और लोअर पार्ट नैरो है, उसको हम बोलेंगे सर्विक्स। ठीक है, उसके बाद आती है वेजिना। वेजिना क्या होती है हमारे पास, वेजिना होती है जो फीमेल बर्थ कैनाल बोलते हैं वेजिना को, जहाँ से हमारे पास क्या होता है, बेबी का बर्थ। अब देखो, जो हमारे पास यूट्रस होता है, इसके अंदर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक्सोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो इसके अंदर वाली वॉल है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पे एग बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एग आएगा और यहाँ से हमारे पास होता है स्पर्म की एंट्री। ठीक है, स्पर्म वेजिना के थ्रू एंटर करेगा। यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये स्पर्म आए। अब जो एक ओवा है, इसकी क्या होता है, सिर्फ एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। दोनों का फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद ये क्या होता है, यूट्रस में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसप्लांट होता है। जाइगोट बन गया, उसके बाद ये किस में जाता है, यूट्रस में। अब यूट्रस में ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, इसके वॉल के पास चिपक जाता है। एक क्या होता है, ये तो है हमारे पास एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की वॉल, और जो यूट्रस है इसकी एंडोमेट्रियम, दोनों के बीच एक कॉमन पैसेज आता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या काम होता है, ये जो बेबी है, एम्ब्रियो है, ये क्या होगा, बेबी बन जाएगा। इससे हमारे पास इसको जो भी न्यूट्रिशमेंट चाहिए, इसका जो वेस्ट मटेरियल है, उनका जो एक्सचेंज है, वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पे इसको डेवलपमेंट होती रहती है, तो ये कंप्लीट बेबी बन जाता है। गेस्टेशन पीरियड होता है कंप्लीट ग्रोथ। ठीक है, जाइगोट से बेबी तक वो कितनी होती है, 9 मंथ होती है वुमेन के अंदर। बनने के बाद इसका क्या होता है, बाहर निकलना, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। अब आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है मेनोपोज, एक होती है मीनार्ची। मेनोपोज क्या होता है, मतलब जो भी पीरियड्स आते हैं 28 डेज के बाद, वो क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियल में जिसके अंदर वाली वॉल है, अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वह क्या है, एग हमारे पास एज इट इज है, एग है, उसकी जो एंडोमेटेरियम होती है, ये क्या होती है, डिस्चार्ज। तो रिमूवल और इसकी जो ब्रेकिंग होती है एंडोमेटेरियम की, ये बाहर निकलता है उसको ब्लीडिंग के साथ, तो उसको ही क्या बोलते हैं, मीनोपोज।
मिनार्ची क्या होती है, जब एज हमारे पास 50 या 55 प्लस हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है, तो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होती है, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाती है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम क्या थिंक नहीं होगी, थिंक नहीं होगी तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। बाकी हम, ये तो था सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे कौन कौन से हार्मोन है, किसका क्या फंक्शंस होता है फीमेल के अंदर, कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, ठीक है, एम्ब्रियो से बेबी कैसे बनता है, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।